दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रही है आपका डिजिटल एजुकेशन का है, ठीक है? जो आपका सेक पेपर है डिजिटल एजुकेशन, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो दीक्षा ऐप है या फिर जो दीक्षा पोर्टल, इसका क्या उद्देश्य है, क्या विशेषता है, क्या शैक्षणिक महत्व है, ठीक है? इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है जो जो आपका स्वयं है या फिर जो दीक्षा पोर्टल है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या विशेषताएं और इसके क्या शैक्षणिक महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो तुरंत आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए तुरंत जाकर के आप लोग लिंक को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चन के आंसर को देखिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वयं एवं दीक्षा पोर्टल के उद्देश्य, विशेषता एवं शैक्षणिक महत्व लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी भूमिका को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि डिजिटल युग में शिक्षा को सरल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वयं एवं दीक्षा जैसे ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल शुरू किए हैं। ये सब क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ पोर्टल है, ठीक है? ताकि जो शिक्षा है वो सरल हो सके, सुलभ हो सके और गुणवत्तापूर्ण बन सके। तो इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए भारत सरकार के द्वारा। ये दोनों पोर्टल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा को तकनीक से जोड़ते हैं। और ये जो आपका नया शिक्षा नीति है, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके जो उद्देश्य है, ये जो दोनों आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा हो, इसके अनुरूप शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का ये काम करता है और छात्रों तथा शिक्षकों को बेहतर सीखने सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। और जो छात्र हैं उसको सीखने के लिए और जो शिक्षक हैं उनको सिखाने के लिए, मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट अभी जो डेवलप किए गए हैं। आप देखेंगे कई सारे जो टीचर्स उनके उनके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है? टीचर्स को उतना ज्ञान नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो वो सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो इसके लिए सारे प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं, ठीक है? वही कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा को तकनीक से जोड़ते हैं और छात्रों तथा शिक्षकों को बेहतर सीखने सिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये हमने कुछ इसकी भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्यों को, इसकी विशेषताओं को और इसके महत्वों को, ठीक है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं जो स्वयं एवं दीक्षा ऐप है, इसके उद्देश्यों को समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ये जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है? पहला जो इसका उद्देश्य है वो है सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा ऐप हो। दोनों ही पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना इसका पहला उद्देश्य है। कहा जा रहा है कि स्वयं और दीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक छात्र तक अच्छी और समान शिक्षा पहुंचे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या सामाजिक वर्ग से हो। क्या कहा गया? कि स्वयं हो या फिर दीक्षा ऐप हो, दोनों ही पोर्टल के माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक छात्र तक अच्छी और समान शिक्षा पहुंचे, एक बेहतर शिक्षा और समान शिक्षा पहुंचे सभी नागरिकों तक, सभी स्टूडेंट तक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या फिर सामाजिक वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो या फिर वह किसी भी सामाजिक वर्ग से बिलोंग करता हो, सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला जो इसका उद्देश्य है वो है डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि दोनों पोर्टल शिक्षा को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। जो दोनों ही पोर्टल है, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा हो, दोनों ही पोर्टल शिक्षा को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मतलब डिजिटल पढ़ाई होता है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है? इस तरह से पढ़ाई होता है जिससे छात्र घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और तकनीकी शिक्षा से जुड़ते हैं और जो तकनीकी शिक्षा है उससे जुड़ पाते हैं। तो इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो था डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर जो इसका उद्देश्य है स्वयं और दीक्षा पोर्टल का, वो है शिक्षा में समानता और समावेशन लाना। शिक्षा में समानता और समावेशन लाना इसका क्या है? तो अगला उद्देश्य है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इनका उद्देश्य आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं को कम करके सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। इनका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक कह सकते हैं, जो आर्थिक बाधा है, जो भौगोलिक बाधा है, जो सामाजिक बाधा है, उसको कम करके सभी छात्रों तक समान अवसर प्रदान करना। किन्हीं के पास पैसे नहीं होते तो वो लोग क्या कर सकते हैं? इन प्लेटफॉर्म में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? जो भौगोलिक कह सकते हैं, जो भौगोलिक बाधाएं आती है, कई लोग ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर स्कूल में पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता, तो वो लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट हर जगह मौजूद है, जो सामाजिक बाधा है, जो कई सारे ऐसे समाज है जहाँ पर लोगों को, जो दलित लोग हैं या फिर जो निचले लोग हैं, वो ऊपर के समाज में नहीं, उनको नहीं जाने देता, उनको प्रवेश नहीं देता। आज के समाज में ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो समाज की जो बाधाएं हैं, जो भौगोलिक बाधा है या फिर जो आर्थिक बाधा है, इन सबको दरकिनार करते हुए सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने का ये इनका उद्देश्य रहा है। चौथा जो इनका उद्देश्य है वो है आत्म अध्ययन और सतत सीखने को प्रोत्साहित करना। आत्म अध्ययन और सतत सीखने का प्रोत्साहित करना, ठीक है? जो आत्म अध्ययन मतलब खुद से सीखने का, खुद से पढ़ने का, सतत सीखने को प्रोत्साहित करना इसका नेक्स्ट उद्देश्य रहा है। कहा जा रहा है कि स्वयं और दीक्षा छात्रों एवं शिक्षकों में स्वयं अध्ययन और जीवन भर सीखने की भावना विकसित करते हैं।
तो जीवन भर सीखने का भावना भी ये विकसित करने का काम करता है। तो ये हमने कुछ उद्देश्यों को समझ लिया, जो स्वयं या फिर जो दीक्षा पोर्टल, इसके उद्देश्यों को हमने समझा। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे स्वयं एवं दीक्षा के विशेषताओं को। स्वयं एवं दीक्षा की जो पोर्टल है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसकी विशेषता है वो है सरकारी और विश्वसनीय शिक्षा मंच। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, चाहे वो स्वयं या फिर दीक्षा पोर्टल हो, वो दोनों क्या है, तो सरकारी और विश्वसनीय शिक्षा मंच है दोनों। कहा जा रहा है इसमें कि स्वयं और दीक्षा दोनों भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल हैं। दोनों क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे इनकी सामग्री विश्वसनीय और सामान्य होती है। जिससे इनकी जो सामग्री है, जो भी यहाँ पर परोसा जाता है, वो विश्वसनीय होता है और मान्य होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, अगर मेरे पर आपको भरोसा है, तो आपको भरोसा है कि हाँ ये जो चैनल है वो सही बताता है, जो बीएस सेंटर वो आपको सही ज्ञान देता है, सही चीज बताता है। तो उसी तरह से ये क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और हम लोग भारत में रहते हैं, तो हमें पूर्णता विश्वास है कि जो भारत सरकार के द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है वो सही होगा। वही बात कहा जाए कि स्वयं और दीक्षा दोनों भारत सरकार के द्वारा संचालित पोर्टल हैं, दोनों भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिससे इनकी सामग्री विश्वसनीय और मान्य होती है। जिससे यहाँ पर जो सामग्री दिया जाता है वो विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है, और ये मान्य होता है क्योंकि भारत सरकार से आगे कोई नहीं होता। आगे जो इसका विशेषता है वो है विशेषज्ञों द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री। विशेषज्ञ साइंटिस्टों के द्वारा अध्ययन सामग्री को तैयार किया जाता है। स्वयं पर आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या है, तो जो आईआईटी के प्रोफेसर है, जो आईआईएम के प्रोफेसर हैं, या फिर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ये पढ़ाते हैं जाकर के। ठीक है, जबकि दीक्षा पर पाठ्य पुस्तक आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध है। जबकि जो दीक्षा ऐप है, यहाँ पर क्या है, तो पाठ्य पुस्तक आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध है। तो जो स्वयं है ये उच्च लेवल पर पढ़ाता है, और जो दीक्षा है वो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल पढ़ाता है। जो पाठ्य पुस्तक आधारित डिजिटल सामग्री वो ये सारे उपलब्ध कराता है, मतलब जो इससे संबंधित जो चीजें सामग्री वो ये उपलब्ध कराएगा, और जो पढ़ाने का काम वो स्वयं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी विशेषताओं को आप समझ सकते हैं। अगला जो इसका विशेषता है स्वयं और दीक्षा पोर्टल का, वो है ऑनलाइन वीडियो और डिजिटल कंटेंट। ऑनलाइन वीडियो और डिजिटल कंटेंट, दोनों पोर्टल पर वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, ऑडियो सामग्री और ऑनलाइन अभ्यास उपलब्ध होते हैं। दोनों ही पोर्टल पर, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा पोर्टल हो, दोनों ही पोर्टल पर क्या है, तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ई कंटेंट मतलब जो इलेक्ट्रिक कंटेंट है, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ऑडियो सामग्री मिल जाएगा, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे, लेकिन ऑडियो सामग्री आपको मिल पा रहा है। ठीक है, और जो ऑनलाइन अभ्यास उपलब्ध है, ये सब क्या है, तो जो ऑनलाइन अभ्यास है, जिसको आप लोग बोलते हैं टेस्ट मारना, जो कह सकते हैं कि जो लोग अभी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनको अब पता होगा कि जो टेस्ट मारता है, ठीक है, जो टेस्ट का चीज है, जो ऑनलाइन अभ्यास है, वो सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है वो है मोबाइल और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध। ये क्या है, तो मोबाइल पर भी उपलब्ध है और वेबसाइट दोनों पर ही उपलब्ध हो जाता है। स्वयं और दीक्षा को मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कहीं भी कभी भी उपयोग किया जा सकता है। जो ऐप का SWAYAM है या फिर जो DIKSHA है, इसको मोबाइल ऐप पर या फिर वेबसाइट के माध्यम से कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक विशेषता हो गया। जो इसका अगला विशेषता हुआ है प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण की सुविधा। तो प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, साथ में जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, इसकी भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। कहा जा रहा है कि स्वयं पर कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र मिलता है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप इस पोर्टल पर जाकर के आप कोर्स को पूरा करते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिस तरह से आपको कॉलेज में आपको डिग्री मिलता है। जबकि दीक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहायक है। जबकि जो आपका दीक्षा पोर्टल है वो क्या करता है, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण है, मतलब शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, क्षमता विकास में ये सहायक होता है। उनको अच्छे से पढ़ा सके, जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ा सके, इस क्षमता को विकसित करने के लिए दीक्षा ऐप को बनाया गया है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे स्वयं एवं दीक्षा का शैक्षणिक महत्व, कि जो शैक्षणिक महत्व इन दोनों पोर्टल का वो क्या है। तो पहला जो इसका महत्व है वो है कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई को मजबूत बनाना। जो कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई है उसको मजबूत करने का ये काम करता है। इन पोर्टलों से छात्रों को अपने विषयों को गहराई और स्पष्टता से समझने में मदद मिलती है। जो ये दोनों पोर्टल, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा हो, इससे क्या होता है, छात्रों को अपने विषयों के बारे में गहराई और स्पष्टता से समझने में मदद मिलती है। जैसे आपके कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती, अगर आप लोग चाहते हैं उस विषय के बारे में गहन अध्ययन करना, तो जाकर के आप लोग स्वयं या फिर दीक्षा पोर्टल पर जाकर के पता कर सकते हैं कि उसके बारे में क्या होता है। जैसे आपको भारत के धरातलीय स्वरूपों के बारे में जानना है, तो अगर आपको टीचर से समझ नहीं आ रहा, जो हम आपको बताएं वो अगर आपको समझ नहीं आया, जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप जाकर के जो स्वयं पोर्टल या फिर जो दीक्षा पोर्टल, यहाँ पर जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर एक और आपको हम क्वेश्चन करवाए थे एनपीटीएल का, ठीक है, तो एनपीटीएल में जाकर के भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो इसका महत्व है वो है डिजिटल साक्षरता का विकास। डिजिटल साक्षरता का विकास, छात्र और शिक्षक दोनों डिजिटल तकनीक का सही उपयोग करना सीखते हैं। जो छात्र हो या फिर जो शिक्षक है, वो दोनों ही डिजिटल तकनीक का सही उपयोग करना सीखते हैं, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ती है, जिससे जो डिजिटल साक्षरता है वो भी बढ़ता है। तो इसका क्या है, इसकी विशेषताएं हो गई। अगला जो इसका विशेषता है
वह परीक्षा एवं करियर में सहायक। ये परीक्षा और करियर दोनों में ही सहायक होता है। स्वयं के प्रमाण पत्र और दीक्षा की सामग्री छात्रों की परीक्षा तैयारी और भविष्य के करियर में सहायक सिद्ध होती है। जो स्वयं आपका जो स्वयं प्लेटफॉर्म है या फिर जो कह सकते हैं पोर्टल है, यहाँ पर अगर आप कोर्स को पूरा करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिलता है। उसी तरह से जो दीक्षा ऐप है या फिर जो दीक्षा पोर्टल है, यहाँ पर सामग्री जो मिलती है वो छात्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर जो भविष्य में करियर है उसमें सहायक सिद्ध होता है। तो दोनों ही चीज, चाहे वो स्वयं हो या फिर दीक्षा, परीक्षा एवं करियर में सहायक होता है। ठीक है, तो ये इसका एक विशेषता हो गया। अगला इसका विशेषता है वो एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में सहायक। एनईपी 2020 के जो क्रियान्वयन है, मतलब इसको लागू करने में ये सहायक होता है। जो स्वयं या फिर दीक्षा पोर्टल है वो इसके क्रियान्वयन में सहायक होता है। कहा जा रहा है कि ये दोनों पोर्टल नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो दोनों पोर्टल बनाए गए हैं, ये नई शिक्षा नीति को, ये जो नई शिक्षा की नीति है, इसके जो लक्ष्य हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब नई शिक्षा नीति का बहुत ही जो कह सकते हैं बहुत बड़ा उद्देश्य है इसको लाने का, कि जो से स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको स्किल्ड करना है, उसको सही से सीखने में मदद करना है, उसको रोजगार देने का काम करना है। तो इन सब उद्देश्यों को पूरा कौन कर सकता है? सिर्फ एनईपी 2020 कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता। तो इसमें ये जो दीक्षा ऐप है या फिर जो आपका स्वयं पोर्टल है, ये सब क्या है तो मदद करने का काम करता है। इसी बात में कहा गया कि ये दोनों पोर्टल नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने उद्देश्यों को समझ लिया। ठीक है, इसके महत्व को समझ लिया, इसकी विशेषताओं को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष को। यहाँ पर जो आप देख पाए ये सारे क्या है तो इसके महत्व है। ठीक है, ये आपका जो आपका स्वयं या फिर दीक्षा पोर्टल है, सारे इसके महत्व है, शैक्षणिक महत्व है। अगर हम कभी गलती से यहाँ पर विशेषता बोल दे तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझेंगे एक छोटे से निष्कर्ष को। कहा जा रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वयं एवं दीक्षा पोर्टल भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। क्या कहा गया कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो स्वयं पोर्टल है या फिर जो दीक्षा पोर्टल है, ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम करते हैं। ये शिक्षा में समानता, आत्म अध्ययन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या फिर इसको कई लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कई बार आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सुनने को मिल जाता है तो उसका मतलब ही वही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमने छोटा सा निष्कर्ष को समझ लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था। सारा ही क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट हम बना दे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग वीडियो हम ला दे रहे हैं जिसको आप लोग 1 घंटे में जाकर के देख करके एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे से लिख सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।